अर्शी और तनुश्री ने मिलाया हाथ, झनक को हमेशा के लिए मिटाने का बनाया खौफनाक मास्टर प्लान। स्टार प्लस के सबसे चर्चित शो झनक की कहानी में अब तक का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला तूफान आने वाला है, क्योंकि बॉस और चटर्जी परिवार की दो सबसे खतरनाक महिलाएं अब एक हो चुकी हैं। अर्शी और तनुश्री का आमना सामना कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उस विनाशकारी साजिश की शुरुआत है जो सीधा झनक यानी हमारी फूल की जिंदगी को तबाह करने के लिए रची जा रही है। एक तरफ अर्शी के अंदर सालों पुरानी नफरत की आग धधक रही है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस तरह पुरानी झनक ने उसकी जिंदगी से अनिरुद्ध को छीना था, ठीक उसी तरह अब पुरानी झनक की बेटी फूल उसकी अपनी बेटी अदिति यानी मून के प्यार इंस्पेक्टर ऋषि पर राज कर रही है। अर्शी किसी भी कीमत पर अपनी बेटी अदिति की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, और अदिति की खुशी सिर्फ और सिर्फ ऋषि से जुड़ी है। दूसरी तरफ तनुश्री है, जो ऋषि की मां होकर भी अपने बेटे की पसंद को आज तक नहीं अपना पाई है। तनुश्री के लिए झनक एक ऐसी कांटा है जो उसके परिवार की शांति भंग कर रही है। अंकुश और उसके गुंडों द्वारा ऋषि को किडनैप किए जाने के बाद तनुश्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, और वो इस पूरी किडनैपिंग का इल्जाम सीधे तौर पर झनक के सिर पर मढ़ने की तैयारी कर चुकी है। इन दोनों किरदारों की आपसी दुश्मनी का फायदा अब एक खौफनाक मास्टर प्लान में बदलने जा रहा है। कियारा गॉसिप के खास और एक्सक्लूसिव सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के मुताबिक आने वाले एपिसोड्स में अर्शी और तनुश्री की एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली है, जो शो के पूरे ट्रैक को पलट कर रख देगी। जब पूरा परिवार ऋषि की सलामती के लिए दुआ कर रहा होगा और झनक अपनी जान पर खेलकर अंकुश के अड्डे तक पहुंचने की जद्दोजहद में लगी होगी, ठीक उसी वक्त अर्शी और तनुश्री बंद कमरे में झनक की मौत का फरमान लिख रही होंगी। दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक डील तय होने वाली है। इस डील का सीधा सा मकसद एक ही है, झनक को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना और अदिति को ऋषि की पत्नी बनाकर चटर्जी हाउस की बहू बनाना। अर्शी तनुश्री को ये यकीन दिलाने में पूरी तरह कामयाब हो जाएगी कि जब तक झनक जिंदा है, ऋषि कभी भी अपनी मां की बात नहीं मानेगा और परिवार में हमेशा ये मनहूसियत छाई रहेगी। तनुश्री, जो पहले से ही झनक की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, अर्शी की बातों में आकर इस घिनौने खेल का मोहरा बनने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएगी। दोनों मिलकर ये प्लान बनाएंगी कि कैसे ऋषि की किडनैपिंग वाली इस नाजुक स्थिति का फायदा उठाया जाए। ये मास्टर प्लान इतना शातिर है कि इसमें झनक को सिर्फ घर से बाहर निकालने की नहीं, बल्कि उसकी जान लेने तक की साजिश रची जा रही है। अर्शी और तनुश्री बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि अनिरुद्ध अभी भी कहीं ना कहीं झनक को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और उसे ऋषि की पत्नी के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर चुका है। ऐसे में अनिरुद्ध की नज़रों से बचकर झनक के खिलाफ चाल चलना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए इन दोनों विलेन्स ने सीधे किडनैपर अंकुश के साथ हाथ मिलाने का एक खौफनाक दांव खेला है। कियारा गॉसिप चैनल पर मैं आपको बता दूं कि ये ट्विस्ट कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अर्शी किसी तरह अंकुश तक अपना पैगाम पहुंचाएगी और उसे ये लालच देगी कि अगर वो ऋषि को छोड़ने के बदले हमेशा के लिए झनक को खत्म कर दे तो उसे मुंह मांगी रकम दी जाएगी। तनुश्री भी इस बात पर रजामंदी देगी, क्योंकि उसे अपने बेटे की जान प्यारी है, लेकिन अपनी बहू की जान की उसे कोई परवाह नहीं है। दोनों का इरादा है कि दुनिया की नज़रों में ये एक हादसा लगे, जहां पति को बचाने गई पत्नी गुंडों का शिकार हो गई। इससे ना तो पुलिस को शक होगा और ना ही अनिरुद्ध उन पर उंगली उठा पाएगा। इतना ही नहीं, इस मास्टर प्लान का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा रूह कप्पा देने वाला है। अर्शी और तनुश्री को यह भी डर है कि अगर किसी चमत्कार से झनक बचकर वापस आ गई या फिर ऋषि की याददाश्त जाने वाला ट्रैक सामने आ गया, तो उन्हें एक बैकअप प्लान की जरूरत होगी। इसलिए उन्होंने ये भी तय किया है कि वो पुलिस और परिवार के सामने कुछ ऐसे फर्जी सबूत पेश करेंगी जिनसे ये साबित हो जाए कि झनक ही इस पूरी किडनैपिंग की असली मास्टरमाइंड थी। वो साबित करने की कोशिश करेंगी कि झनक ने पैसों के लालच में आकर खुद अंकुश के साथ मिलकर अपने पति ऋषि को किडनैप करवाया था। अदिति भी अपनी मां अर्शी के इस खतरनाक खेल में एक अहम मोहरा बनने वाली है। वो मासूमियत का नाटक करते हुए पूरे घर के सामने झनक को लालची और धोखेबाज ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ऋषि के पिता और अनिरुद्ध के सामने भी ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे कि उनका झनक पर से विश्वास पूरी तरह उठ जाए। इस तरह अगर झनक किडनैपर्स के चंगुल से जिंदा बच भी गई तो उसे जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा और उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी।
ये पूरी साजिश सिर्फ दो महिलाओं का एक साथ आना नहीं है, बल्कि ये दो पीढ़ियों की नफरत का वो ज्वालामुखी है जो अब फटने वाला है। अर्शी के जहन में आज भी वो कड़वी यादें ताज़ा हैं, जब पुरानी झनक के कारण उसका और अनिरुद्ध का रिश्ता कई बार टूटने की कगार पर आ खड़ा हुआ था। अब वही इतिहास दोहराया जा रहा है और उसकी बेटी अदिति का दिल टूट रहा है। अर्शी एक घायल शेरनी की तरह झनक पर वार करने के लिए तैयार है। वहीं तनुश्री का घमंड और अपने परिवार के रुतबे को लेकर उसका पागलपन उसे अंधा कर चुका है। इन दोनों का ये डेथ कॉम्बिनेशन झनक के लिए ऐसे चक्रव्यूह की रचना कर रहा है जिसे भेद पाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन सा लगता है। कहानी का ये मोड़ दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखने वाला है, क्योंकि दोनों परिवारों की नाक के नीचे रची जा रही ये साजिश इतनी खामोशी से आगे बढ़ेगी कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। तनुश्री अपने ही घर में एक ऐसा माहौल तैयार करना शुरू कर देगी जहां नौकरों से लेकर रिश्तेदारों तक हर किसी के दिमाग में झनक के खिलाफ जहर भरा जाएगा। वो हर छोटी बड़ी बात का बतंगड़ बनाएगी और ये साबित करने में जुट जाएगी कि झनक के कदम इस घर में पड़ते ही अनर्थ होने शुरू हो गए थे। उधर बॉस हाउस में अर्शी अपने पति अनिरुद्ध का माइंड वॉश करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। अर्शी बार बार अनिरुद्ध को ये एहसास दिलाएगी कि उसने अपनी नाजायज बेटी फूल को अपनाकर अपनी असली बेटी मून यानी अदिति के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अनिरुद्ध, जो हमेशा से अपने रिश्तों के बीच पिसता रहा है, इस बार भी भावनाओं के भंवर में गोते लगाता हुआ नजर आएगा। अर्शी और तनुश्री का ये साझा प्लान इतना मजबूत है कि उन्होंने हर उस रास्ते को ब्लॉक करने की तैयारी कर ली है जहां से झनक को कोई मदद मिल सकती है। कियारा गॉसिप पर यह सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इसलिए मिल रही है क्योंकि मेकर्स ने इस ट्रैक को टीआरपी के चार्ट्स फाड़ने के लिए ही डिजाइन किया है।